नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में आपको बताने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे दही भल्ले में खाइए, समोसे के साथ खाइए, किसी भी पकौड़े के साथ खाइए, कचौड़ी में खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप किसी भी चाट में बना करके खाइए। ये चटनी के बिना चाट आपकी अधूरी होती है, इसलिए आप ये चटनी ज़रूर बना करके स्टोर करके रखिए और आपको जिसमें दिल चाहे उसमें डाल करके खाइए। आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। तो देखिए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो देखिए मैं 250 ग्राम इमली ली हूँ और इमली के अंदर जो बीज होती है, देखिए बिल्कुल इस तरह से, देखिए इस तरह से बीज होती है। सारी इमली से मैं इस तरह से नाइफ के द्वारा मैं बीज निकाल ली हूँ और देखिए इस तरह से इमली, देखिए इस तरह से ले ली हूँ। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी, क्योंकि इसे गर्म पानी डाल करके फुला लेनी है। तो देखिए मैं 1 कप पानी पूरी गर्म है अच्छी तरह से, मैं वही डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से भिगो लेती हूँ। ये पानी मैं लगभग 300 ml ली हूँ। आपको अगर इस तरह से अंदाज़ा ना मिले तो आप इमली जितनी लिए हैं, इमली के डूबने भर पानी आप इसमें डाल दीजिए और ध्यान रखिए कि पानी इसमें गर्म पानी ही डालें, तो आपकी इमली अच्छी तरह से भीग जाएगी। तो फ्रेंड, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, आपको इमली भिगोने के लिए गर्म पानी ही लेनी होगी और गर्म पानी डालिएगा तो आपकी इमली अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए मैं भिगोकर छोड़ देती हूँ। तो आधे घंटे बाद मैं इमली को चेक कर लेती हूँ। देखिए इमली बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है इमली, इसकी सारी बीज निकाली हुई है। अब मैं इसे मिक्सर जार में डालकर इसे पेस्ट बना लेती हूँ। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मसलकर इसके पल्प निकाल सकते हैं, पर मैं हाथ से नहीं मसल रही हूँ, मैं मिक्सर ग्राइंडर में ही इसे ग्राइंड कर पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट बना करके मैं छान कर ले लेती हूँ इसे। तो देखिए इसे मिक्सर जार में डालकर मैं अच्छी पेस्ट बना लेती हूँ। इससे पहले देखिए मिक्सर जार में मैं इस तरह से पेस्ट बना ली हूँ इमली की। अब मैं इसे छान लूँगी। और एक बात देखिए, आपके पास अगर सोट पाउडर है तो सोट पाउडर डाल सकते हैं। हाफ चम्मच आप सोट पाउडर डाल दीजिएगा। मेरे पास सोट पाउडर नहीं थी, इसलिए मैं इतनी बड़ी, देख लीजिए, एक अदरक का टुकड़ा मैं इमली के साथ ही डालकर पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं इसे छान करके आपको दिखाती हूँ। इमली के पेस्ट को आप इस तरह से छान करके ले लीजिए। इसमें जितनी भी रेसे होगी, इसमें धागे जैसी रेसे रहती है, वो सब छन जाएगा आपकी। और इमली में लगे हुए छिलके वगैरह भी रहती है, वो सब भी आपका सब छनने से छन जाएगी। इस तरह से चलाते हुए आप छान लीजिए। देखिए सारे इमली को मैं इस तरह से छन्नी में छान ली हूँ और इसके देखिए जो रेसे थे सारी छन्नी के ऊपर ही रह गई है। ये खास करके रेसे के लिए ही छन्नी से छाननी होती है, नहीं तो आप अगर बिना छाने हुए डालेंगे तो सारे रेसे आपको चटनी में चली जाएगी, तो खाने में उस तरह से ठीक नहीं लगती। इसलिए इसे छान करके ही बनाइएगा। और छानने में आपको अगर दिक्कत होगी तो आप छन्नी, बड़े छेदे वाली छन्नी लेकर के और इसे चम्मच से इस तरह से मसल कर आप छन्नी में छान लीजिए। उस तरह से क्या होगी, आपकी इमली का सारा पल्प इस तरह से देखिए इस तरह से छन जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी स्मूथ पेस्ट बन गई है। तो इसी तरह से छान करके आप ले लीजिए। तो चलिए आप कढ़ाई के तरफ चलें और दिखाएं आपको चटनी को किस तरह से बनाकर रेडी करनी है। देखिए गैस पर मैं इस तरह से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच देखिए तेल डाल रही हूँ। ज़्यादा तेल नहीं डालिए, बस टीस्पून से 1 टीस्पून ही तेल डालिए इसमें। और देखिए 2 पिंच मैं हींग ली हूँ, हींग डाल रही हूँ। हींग जरूर डालिएगा, इससे चटनी में फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और देखिए हींग अगर इस तरह से पकने लगी है, देखिए किस तरह से चटक रही है, तो आप इसी स्टेज में देखिए आप इमली का पल्प धीरे धीरे कढ़ाई में डाल दीजिए। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए पहले इमली के पल्प को आप जरा हल्के से पका लीजिए। तो देखिए गैस पर इमली का पल्प इस तरह से पकाते हुए देखिए हल्की सी गाढ़ी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ गई है। देखिए बहुत अच्छी तरह से पक रही है। अब मैं इसमें देखिए, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, 250 ग्राम इमली मैं ली हूँ और 250 ग्राम इमली ली हूँ, तो मैं 250 ग्राम गुड़ भी इस तरह से देखिए क्रश कर ली हूँ।
क्रश करके ली हूँ। क्रश करने से क्या होगी कि आपकी ये गुड़ बहुत जल्दी गल जाएगी। तो मैं 250 ग्राम इमली में 250 ग्राम ही गुड़ डाल रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे डालें ताकि इमली का पल्प का आपका हाथों में छींटा ना पड़े। गैस के फ्लेम में हाई कर दी हूँ और हाई फ्लेम पर ही इसे चलाते हुए इस तरह से पका रही हूँ। तो देखिए गुड़ भी गल गई है। देखिए गुड़ गल करके इस तरह से देखिए चटनी जरा पतली हो गई है। तो आपको इसे अच्छी तरह से पका करके गाढ़ी करनी है। तो आप इसे जरा अच्छी तरह से पकने दीजिए ताकि ये गाढ़ी हो जाए। तो देखिए इमली का पल्प इस तरह से हल्की हल्की गाढ़ी हो रही है। तो आइए, तो देखिए मैं 1 कटोरी चीनी ली हूँ। अगर आप इसे मापते हैं तो बड़े टेबल स्पून से 4 स्पून ये चीनी है। मैं इसे भी डाल देती हूँ। चीनी डालने से क्या होगी, इसकी चटनी की टेस्ट बहुत अच्छी होगी और खट्टेपन को बैलेंस करेगी और इसकी कलर भी बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए चटनी में मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, ½ टीस्पून काली नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। आप तीखा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए डाली हूँ क्योंकि मेरी चटनी की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा मसाले ज़्यादा मात्रा में डाल रही हूँ। आप जो हिसाब से चटनी बनाएं उसी मात्रा में ही मसाले डालें। और 1/4 चम्मच देखिए काली मिर्च पाउडर और इसी मसाले के साथ आप सोंठ पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर सोंठ पाउडर नहीं है तो आप इमली के साथ ही अदरक को भी पेस्ट बना लें। मेरे पास सोंठ पाउडर नहीं थी इसलिए मैं इमली के साथ ही अदरक डाल करके पेस्ट बना ली हूँ। अब आप इसे चलाते हुए अच्छी तरह से गाढ़ी कर लीजिए चटनी को। जैसे कि देख रहे हैं चटनी अभी और गाढ़ी होगी। गाढ़ी चटनी बनाइएगा तो अच्छी तरह से आपकी इमली की पल्प पक जाएगी। आप इसे अच्छी तरह से स्टोर करके भी रख कर खा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से गाढ़ी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए इमली की चटनी इस तरह से गाढ़ी हो गई है। बस इस तरह से ही आपको रखनी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। थोड़ा ठंडा होने पर भी मैं आपको बर्तन में सर्व करके दिखाऊंगी कि देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं कढ़ाई से एक बाउल में इस तरह से रख ली हूँ। देखिए आपको दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए इस तरह से बिल्कुल रिबन के जैसे गिरनी चाहिए। और देखिए इसके देख रहे हैं कलछी में कितनी अच्छी सी लेयर लगी है। बिल्कुल इस तरह सी होनी चाहिए चटनी की आपका। आप अगर इसे 1 महीने तक रख करके खाइएगा तो भी कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छी रहती है। और आप इसमें सिरका या विनीगर 2 चम्मच डाल दीजिए तो आप अच्छी तरह से 2-3 महीने तक आप फ्रिज में इस तरह से देखिए इस तरह से बोतल में डाल करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये मेरी केचप की बोतल है, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से केचप वाली बोतल, टोमेटो सॉस वाली बोतल में आप इमली की चटनी डाल करके और फ्रीजर में स्टोर करके रखिए और 2-3 महीने आराम से खा सकते हैं। तो अभी तो होली के टाइम है तो आपको ये चटनी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपको दही भल्ले में खानी है, सिंघाड़े में खानी है, पकौड़े में खानी है और चाट में खानी है। तो ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे ज़रूर बनाइए होली पर और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए इमली की चटनी और दही भल्ले में डाल करके। तो मैं इमली की चटनी की जिस तरह से रेसिपी दिखाई हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाइए और इसे होली पर खाइए। आप लोग बहुत ही टेस्टी लगेगी। और मेरे वीडियो को देखते देखते अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इमली की चटनी कैसी लगी खाने में। हैप्पी होली दोस्तों।